सतगुरु जी सर्वदा भला करे। महात्माओं, इस जगत की कोई परिस्थिति निर्णायक नहीं होती, निर्णायक होती है तुम्हारी मन की स्थिति। समझदार तो नरक में भी परमात्मा को खोज लेते हैं और ना समझ स्वर्ग में भी उसे भूल जाते हैं। सब तुम पर निर्भर है, सब हम पर निर्भर है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। एक छोटी सी साखी या कहानी ये व्यंग होते हैं जो हमें सही मार्ग पर ले आते हैं। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो राजा भोज को उसके बारे में बताया गया कि वे उनके राज्य में चंदन की लकड़ियों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। पर उस व्यापारी को देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि इस व्यापारी की सारी लकड़ियाँ और संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, और मन से उसके लिए घृणा और गुस्सा भी आया। सभा समाप्ति के बाद एकांत में राजा को अपने राज्य के लिए एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। राजा भोज ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, उन्हें देने में यकीन करता हूँ, फिर आज मेरे मन में ऐसा निमन और नीच विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मित्र मंत्री से सारी बात कह डाली और समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय ना खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतने चंदन को कोई घिस माथे पर तो लगाएगा नहीं। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है, अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। कहते हैं। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर कहने लगा, किसी साधारण व्यक्ति की मृत्यु पर तो थोड़ा सा चंदन लेते हैं, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने व्यापारी से कहा, अच्छा हुआ मैं तुमसे मिल गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बताता हूँ, राजा के भोजन को पकाने के लिए राज रसोई में प्रतिदिन चंद्र की लकड़ी का ही उपयोग होता है। राजा भोज को इस पे पका खाना ही पसंद है। तुम आज से नित्य प्रतिदिन एक मन चंदन की लकड़ी राज रसोई बेच दिया करो, पैसे उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी और आजीवन का व्यापार मिल रहा था। वह मन ही मन राजा की दीर्घायु होने की कामना करने लगा कि राजा की लंबी उम्र हो, ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन वो हमेशा बेचता रहे। महात्माओं, एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों को वहाँ आया। वही व्यापारी जो राजा के लिए कभी गलत सोचता था, उसे देखकर इस बार राजा ने सोचा, व्यर्थ ही इस नेक व्यक्ति के लिए मैंने पिछली बार गलत धारणा बनाई थी। देखिए महात्माओं, समझने की बात दास अपने लिए ही कहेगा इतनी ही है कि दोनों एक दूसरे के लिए किसी टाइम गलत सोच सकते थे, लेकिन समय आने पर उनकी जो सोच थी वो बदली। चलिए कहानी पूरी पढ़ लेते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि क्योंकि अपनी भूल जो की थी वो सुधारने के लिए इसे कुछ इनाम दूँ। जे राजा सोचने लगा वहाँ बैठे बैठे, जब व्यापारी उनके सामने बैठा था। राजा ने एक स्वर्ण की
कलाकृति उस व्यापारी को सम्मान के प्रति चिन्ह के रूप में प्रदान की। व्यापारी और भी प्रसन्न था। राजा ने मित्र मंत्री से कहा, जब व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने हंसते हुए उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे सकता हूँ। जे जब पहली बार आया था तब जे लालच वश आपकी मृत्यु की कामना रखता था, परंतु अब जी आपके लंबे जीवन और हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करता रहता है। आपके मन में उपजे विचार उस व्यापारी के विचारों का प्रतिबिंब थे। फिर मित्र मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मन के भावों का अर्थ समझ चुके थे। कथा सार, जो इस कहानी का महत्वपूर्ण सार है, वह है कि प्रकृति हमारे ही किए हुए संकल्पों को हर पल हमें लौटा रही है। अच्छा जो बुरा जो भी मिल रहा है वो हमारे ही संकल्प हैं। आप अच्छा सोचोगे तो मन की गति इतनी तीव्र है, दूसरे के मन में अपने आप आपके लिए प्यार आ जाएगा। प्यार करते जाइए, प्यार करते जाइए। सतगुरु जी सर्वदा भला करें।